वेलकम बैक द वेलकम। आज अपन आ गए हैं नई वीडियो के साथ में। मिस्टर बीस की एकदम लेटेस्ट वीडियो आ गई है। सर्वाइव 30 डेज चेन टू योर एक्स, विन $250,000। आइए देखते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी 37 मिनट की वीडियो है, तो ऑलमोस्ट मतलब हमको इसको कवर करने में ही 37 मिनट से ज़्यादा लग जाएंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। अपनी पट्टियां खोल दो। ये दो लोग डेट किया करते थे। ये 4 साल एक रोमांटिक रिलेशनशिप में थे और अब ये अलग हो गए हैं। अगर ये 30 दिन इस चेन से बंध कर निकालते हैं तो मैं इन्हें दूंगा पूरे $2.5 लाख। कितने साल से डेट कर रहे थे? 3 साल पहले। इसने मेरे साथ ब्रेकअप किया था। ये गुस्सेल है। मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं कर सकता, पर एक बार हथकड़ी से बंधने के बाद 30 दिन का चैलेंज शुरू हो जाएगा। मैं लॉक हो गया। ये दोनों बंध गए हैं। अभी इस पल से अगर तुम में से कोई भी बाहर जाता है इस रेड लाइन को क्रॉस करके, तो मैं तुरंत तुम दोनों के हाथ खोल दूंगा और वीडियो खत्म हो जाएगी। पर तुम दोनों कुछ भी नहीं जीतोगे। अब तुम दोनों मजे करो। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड सच में जिमी। ब्रो, भाई एक्स के साथ में रहना काफी ज्यादा वियर्ड होता है, और जैसा थंबनेल के अंदर में दिखता है हमेशा जिमी खुद को उस जगह पे रखता है, बट होता नहीं है। कोई और बंदा वो परफॉर्म कर रहा होता है, वो सिर्फ ले जाके उन्हें छोड़ देता है कि भाई तुम परफॉर्म करोगे। तो अब देखते हैं, 3 साल का रिलेशनशिप था दोनों का। अब क्या दोनों सरवाइव कर पाएंगे, या फिर दोनों के बीच में वापस से स्ट्रिंग्स छिड़ जाएंगे, तार वार, और वापस से इनका पैचअप हो जाएगा एंड तक आते आते। हु नोज। लेट्स सी। क्या हाल है डूड? हाय। क्या मैं तुम्हें ओह, हम कहाँ पर हैं? अगले 30 दिनों के लिए ये तुम्हारा प्यारा घर है। ये तुम्हारा किचन, तुम वक्त बिता सकते हो, कसरत कर सकते हो, तुम्हारे सेपरेट बेड्स और एक क्वेश्चन मार्क डोर है जिसके बारे में बाद में बताऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो तुम सोच रहे होगे, क्योंकि तुम दोनों हथकड़ी से बंधे हुए हो, तुम बाथरूम कैसे यूज करोगे? ओह नहीं। कोई बाथरूम में जाके देखो। बस करो, मुझे इसे पहनकर शावर लेना होगा। हाँ, इसे हाथ से निकालते हो तो वीडियो खत्म हो जाएगी। जरा इसे अंदर डालो। रुको, तुम और बहुत फिर बेरहम हो। बूम, और तुम्हारा काम बन गया। भाई। लेकिन अगर उसे टॉयलेट जाने की भाई शावर वगैरह के लिए भी, मतलब शावर वगैरह भी लेना है तब भी आपको चेन में यूज करके रहना पड़ेगी। हथकड़ी खुली तब भी आपका गेम एंड है। सुसु पॉटी जाना है तब भी आपको चेन वगैरह के अंदर में अटैच्ड ही रहना पड़ेगा। भाई साहब, मतलब चेन भी नहीं खोलना है, लाइन के बाहर भी नहीं जाना है। देखते हैं, और थोड़ा बहुत ट्विस्ट डालेगा जिमी तो, और बाकी बीच बीच में आता रहेगा कुछ ना कुछ पैसे का लालच देने के लिए और चैलेंजेस देने। एज ऑलवेज अपन जानते हैं जिमी को, उसको ये चीज़ें बहुत पसंद है। हर 10 दिन में आ जाएगा और कुछ ना कुछ चैलेंज देके चला जाएगा। देखते हैं आगे। जरूरत पड़ी तो। हे, विश्वास नहीं हो रहा, हम दोनों एक ही कमरे में हैं। हाँ, और तुम मेरे साथ फंस गई हो। हाँ। रुको, मैं तुम्हारे साथ फंसा हुआ ओह हूँ। गॉड। एक्चुअली सूजी पहले भी ऐसे एक चैलेंज में आ चुकी है। वो एक पूरी तरह से अनजान इंसान के साथ 100 दिन तक रह चुकी है, पर इस बार वो ऐसे इंसान के साथ है जिसे वो अच्छे से जानती है। हम एक फैसला लेते हैं, क्या हम दोनों को साथ में बैठकर खाना चाहिए? मुझे वो नहीं पता। ठीक है, जॉश अभी शावर ले रहा है, तो सच बताने का ये सही वक्त लग रहा है। अभी थोड़ा सा ऑकवर्ड है दोनों के लिए, बहुत ज़्यादा। मतलब काइंड ऑफ क्योंकि दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को जानते ही हैं, इस वजह से दोनों के लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड सा हो रहा है। बाकी, और ये वैसे पहले भी वीडियो में आ चुकी है, जैसे जिमी ने बताया 100 दिन स्ट्रेंजर्स के साथ में। तो लड़की को तो एक्सपीरियंस है, लड़के का पता नहीं। अगर कुछ गलती हो सकती है तो लड़के की वजह से होगी। लड़की तो ऑलरेडी 100 दिन वाला चैलेंज कर चुकी है, वो भी अननोन के साथ में। तो नोन के लिए उसके साथ में इजी हो सकता है। इस चैलेंज के लिए मैं बहुत नर्वस हूँ। हमने 4 साल से डेट किया है, 3 साल से ब्रेकअप हुआ है, और अब हम दोनों एक बॉक्स में कैद हैं। किसी एक पॉइंट पर किसी को तो कुछ कहना ही होगा। आई नहीं, सॉरी। खैर अभी उसे ऑन ही रहने दो। ये दूसरे दिन की सुबह है और हमारी जोड़ी अब भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। तुमने खाना बनाया जिससे मुझे बहुत खुशी हुई। इस 60 फीट की चेन के साथ ये अपनी अपनी जिंदगी
भाई साहब लड़के का कोई मतलब नहीं है, खाना बनाया थैंक यू वगैरह मुझे अच्छा लगा कुछ नहीं, भाई अपने खाने में मस्त। भाई अपना है शक्ति में, अभी तक तो शक्ति में देखते कब पिघलता है। पी सकते हैं और इस वक्त ये ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। मैं सोच रही थी मतलब अगर हम दोनों एक साथ चैन में बंधे होंगे तो मुझे थोड़ा डर लगेगा। मैं करीब हूँ, इसका तुम्हें डर है? उसे होना भी चाहिए क्योंकि ये चेन कम होती जाएगी और ये एक दूसरे का सामना करने पर मजबूर हो जाएंगे। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम्हारे साथ रहने से अच्छा मरना है। पर अभी के लिए बस एक साथ। भाई तीसरा दिन अब स्टार्ट होने वाला है और जैसे उसने कमिंग अप के अंदर में बताया कि क्या क्या होने वाला है, भाई बहुत लड़ाई झगड़े होने वाले इन दोनों के बीच में, क्योंकि एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, तो बहुत ज्यादा इनमें तकलीफ आने वाली है। रहना ही दोनों के लिए बहुत मुश्किल लग रहा है। तुम गीली हो गई? ओह सॉरी। और ये चिपचिपा तेल है, पूरे कपड़ों पर गिर गया। सॉरी। और इसी वजह से अब मुझे खुद को शावर में लॉक करना होगा। बात ये है, आज मैंने उससे ज्यादा ही सख्त बर्ताव किया जिसके वो लायक भी है। उसने मुझसे ब्रेकअप किया। हमें प्रॉब्लम्स के बारे में कभी तो बात करनी ही होगी ना। कोई भी बहस करने से पहले मैं यहाँ की थोड़ी आदत करना चाहता हूँ। जिमी को यहाँ देखे हुए कुछ दिन बीत चुके हैं। मैं कुछ करना चाहती हूँ क्योंकि अभी देखो यहाँ हाल ऐसा है, एकदम चुप्पी, हर बार की तरह। इन दोनों के बीच बहुत नोकझोंक है। क्या थोड़ी छोटी चेन इन दोनों को पास ला पाएगी या इन्हें और दूर कर देगी? यह डे 5 और वक्त हो गया है पहले ऑफर का। 5वां दिन आ गया और जिमी जैसा कि आता ही रहता है, 100 डेज वाला चैलेंज होता है तो 10-10 दिन में आ जाता है। 30 दिन वाला चैलेंज है तो ये हर 5 दिन में आएगा। जैसे अभी 5वां दिन है और 5वें दिन पे ये सरप्राइज लेके आ गया है। और जैसा जिमी ने बोला चेन छोटी होती जाएगी तो क्या नजदीकियां इनमें बढ़ती जाएगी? हो सकता है ऐसा? भाई ये और ज्यादा टफ हो सकता है। और जिमी देखता है देखते जिमी क्या ऑफर लेके आता है इन दोनों के लिए। डे 5 दोनों कमरे के अलग अलग हिस्से में क्यों हो? क्योंकि रह सकते हैं। खैर यहाँ आ जाओ, तुम्हें यहाँ 1 हफ्ता होने वाला है, कैसा लग रहा है? बात बस ये है कि मैं इसके साथ रहने की कोशिश कर रहा यहाँ बात करना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा है। हाँ। 5 दिन बंधे रहने के जश्न के तौर पर तुम्हें एक बहुत ही खास ऑफर दी जा रही है। हर हाल में तुम्हारी चेन अब छोटी होने वाली है ब्रो। ऑफर नंबर 1 है एक 50 फुट चेन जो अभी के चेन से 10 फीट छोटी है। ठीक है। ऑफर नंबर 2 है एक 30 फुट चेन। तुम्हारी अभी की चेन आधी हो जाएगी और अगर तुम इसे चुनते हो तो हम प्राइस पूल में पूरे $25,000 ऐड कर देंगे। अगर तुम यहाँ बैठकर $25,000 कमाना चाहते हो तो इस 30 फुट चेन को चूज करना। नहीं, ये बहुत ही छोटी है। अगर तुम इस चेन को चुनते हो तो तुम्हें एक दूसरे के और करीब रहना होगा। मतलब कि मैं तुम्हारे करीब 4 साल तक फ्री में रहा हूँ तो इतने पैसों के लिए तो मैं ये पागलपन है। और एक्स्ट्रा ये 10,000 कमाल तो है। क्या तुम चाहते हो कि चेन आधी मेरा हो जाए? जवाब हाँ है। मेरी भी हाँ है। चलो करते ठीक है। भाई इतने पैसों के लिए इतनी चेन काफी होगी। ऑब्वियसली इतनी ज्यादा बुरा भी नहीं रहेगा 30 फीट की चेन। नोलन चलो आधी चेन काट देते हैं। ओह गॉश। आधी चेन काट दी गई है। तुम दोनों को गुड लक। चीयर्स। मुझे और पैसे लेने का पछतावा नहीं है। हमारे पास अभी 25 दिन है पर अभी हमने सोचा नहीं है कि हाँ, ये और 2 छोटी होने पर हो हम क्या गई है रकम करेंगे। अब। अभी ये इतनी छोटी नहीं हुई है कि हमारे बीच प्रॉब्लम हो जाए। शायद वैसा बहुत ही जल्द हो भी सकता है। मैं यही कह रही थी। चेन को आधी हुए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और अभी से प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है। अभी देख लो, जॉश शावर ले रहा है और मैं इस टेबल पर बैठी हूँ जबकि मुझे बेड पर लेटना है, पर अब चेन मेरे बेड तक नहीं जाती। सुबह के 4 बज रहे हैं। जॉश ने मुझे जगाया बाथरूम जाने के लिए। मुझे अभी बाथरूम जाना है। भाई अब ये छोटी चेन का बस यही इनको डिसएडवांटेज है कि अगर कहीं भी जाना है छोटी जगह भी तो साथ में ही जाना पड़ेगा। आधी रात को सुसु आ रही है, पोटे आ रही है, किसी को नहाने जाना है, किसी को खाना है, किसी को खाते टाइम किसी को हगना आ गया तो फिर साथ में ही जाना है। भाई एडजस्ट तो करना पड़ेगा। इस चेन के छोटे होने से यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। माय गॉड, प्लीज हमेशा 6 फीट की दूरी पर रहना। ईयू, तुमने अपना पसीना मेरे पूरे माथे पर छिड़क दिया है। मैं वॉकिंग कर रहा हूँ। मैं हूँ जॉश और मैं ना समझ हूँ। मेरा नाम है सूजी। तुम
तुम बहुत बुरे दिख रहे हो। शुक्रिया। बेवकूफ। मुझे लगता है ये चैलेंज ज्यादा आसान होता अगर ये किसी अनजान के साथ होता। मुझे पता है तुम कोशिश कर रही हो, अपना पूरा मन इसमें लगा रही हो, पर तुम पूरी तरह पागल हो। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। ये बेइज्जती नहीं है। बहुत बुरे हो। आज की सुबह मैंने एक कमेंट से शुरू किया और पूरे दिन उस पर बहस होती रही। सच बताऊं तो उस कमेंट से ये दिक्कत है कि तुम चाहते हो कि बाकी लोग भी मेरा मजाक उड़ाए, जैसे कि तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, और इससे तुम्हें मजा आता है। ब्रो, तुम सच में ख्यालों में जीती हो। भाई लड़की को रुला दिया। लड़के ने मजे मजे में लड़की को रुला दिया। अब जहाँ से ड्रामेटाइज होना स्टार्ट हो गया है, लड़ाई झगड़े नोक झोंक वगैरह धीरे धीरे अब बढ़ती जाएंगी, क्योंकि जितना साथ में रहेंगे उतनी ज्यादा इरिटेट होंगे एक दूसरे से, और चेन छोटी होती जाएगी तो और ज्यादा। सूजी ख्यालों में जीती है। मुझे नहीं पता इस सब के बाद मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचूंगी। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। लगता है उसे तब गुस्सा आया था, पर नहीं, बस एक कमेंट है। मैं तुमसे नफरत नहीं करता। पता है कि अजीब क्या है? तुम अच्छा था। देखते हैं जॉश एक भी दिन मुझे गुस्सा दिलाए बिना रह सकता है या नहीं। कुछ कहा? तुम बोल बोल के मुझे शर्मिंदा कर रहे हो और मुझे पसंद नहीं वो है। बस एक जोक था। नहीं, किसी के साथ भी वैसा करना बुरा होता है जब क्या पता कितने लोग हमें देख रहे होंगे। ओह, जैसे कि मैंने तुम्हारी बहुत ही बेइज्जती कर दी हो। मैं अभी वैसा नहीं सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ मेरे साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। सब तुम्हारे बारे में ही है। वैसा तुम नहीं एक है। स्टार हो और मैं खामखा हूँ। ये मेरे बारे में बिल्कुल नहीं है, ये हम दोनों के बारे में है। जॉश ही था जिसने वैसा किया। जॉश ने मुझे गुस्सा दिलाया। ये जॉश की गलती है। तुम्हारी बातें सुनने से बेहतर होगा कि मैं यहाँ पर ही मर जाऊं। माफी मांगता हूँ, तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, पर अभी उसे सही करने का बस एक ही रास्ता है कि उसे कल पर ही भूल जाते हैं। मुझे बस 30 दिन पूरे करने और बस। और यकीनन तुम भी वही चाहती होगी। हाँ। भाई दोनों का चलो कंसेप्ट तो क्लियर है। 30 दिन तो बिताना ही है, क्योंकि पैसे चाहिए भाई। पैसे के लिए किसी के साथ भी छोड़ दो, कुत्ता बिल्ली बकरी XYZ, जिसके साथ छोड़ना है छोड़ दो, पैसे मिल रहे हैं यार एट द एंड। जितना सोचा था ये उससे ज्यादा ही मुश्किल है। हम यहाँ पर नहीं रह पाएंगे अगर ऐसा ही चलता रहा जैसा आज हुआ है। पर हमें कोशिश करनी चाहिए। हाँ, हमें कोशिश करनी चाहिए। हम यहाँ सरवाइव करने आए हैं, पैसे जीतो और फिर कभी बात नहीं करेंगे। फिर शुरू करें? क्यों नहीं? और भले ही इन्होंने चैलेंज के लिए एक साथ आने का फैसला लिया, मैं देखना चाहता था कि अगले चेक इन डे पर ये अपने फैसले पर डटे रहते हैं या नहीं। यह है डे 10। भाई जिमी जो आया है फ्रेम के अंदर में कि ओहो गुलू गुलू चल रहा है, अब देखो कल मैं क्या करता हूँ, अभी तुम्हारी बैंड बजाऊंगा। अब जिमी पक्का कुछ ना कुछ लेके आया है वो सरप्राइज इनके लिए। और जिमी का दिमाग अलग ही लेवल पे चलता है भाई। पूरी टीम बिठा के रखिए कि क्या कर सकते, छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करो, है ना। जो इनकी चेना परेशानी बढ़ा सकती है वो परेशानी अपन बढ़ा देंगे इसके अंदर में। अब ऑब्जर्व कर लिया है, अब देखेंगे दोनों की दोनों किस चीज से और इरिटेट हो सकते हैं और कंटेंट कैसे मिलेगा जिमी को। तो अब आ गया है जिमी भाई 10वें दिन पे, देखते क्या सरप्राइज लेके आया है। सेलिब्रेट करने के लिए हम करने वाले हैं ओह नहीं, तुम्हारी चेन को और 10 फीट छोटा, हे, वो भी फ्री में। पर वैसा करने से पहले भाई ये सबसे भयंकर ट्विस्टेड था। हम तुम्हारी चेन छोटी कर देंगे लेकिन तुमको मिलेगा साथ में बाबा जी का ठल्लू। भाई साहब, जाहिर है पिछली बार चेन छोटी करने पर थोड़ी से पर्सनल इश्यूज हो गए थे, और क्योंकि आने वाले दिनों में तुम दोनों के पास होगा और पैसे जीतने का मौका अपनी चेन को और छोटा करने के बदले में, मैं सिर्फ एक बार फर्नीचर को अनबोल्ट करूंगा ताकि इसे अपने हिसाब से लगा सको और फिर इसे परमानेंटली फिक्स कर दूंगा। पर पहले तुम्हारी चेन छोटी करते हैं। हाँ क्यों नहीं। और फर्नीचर मूव करने के लिए ठीक है ठीक है ठीक है। ये है तुम्हारा एक्सपर्ट क्रू। ठीक है।
भाई साहब, जिमी मतलब वो जिसने वेट लॉस करा था वो वाले बंदे को अपनी वीडियोस में अब मैं देख रहा हूँ काफी रेगुलर ले रहा है। अभी उसने चॉकलेट वाली वीडियो जो बनाई थी फैक्ट्री वाली उसमें भी उसको ले रहा था, बाकी शॉर्ट्स वगैरह जो बनाए रिसेंटली उसमें भी ले रहा है। और उसके एक दूसरे चैनल पे उसने वेट लॉस वाले ही जो था कमेंट सेक्शन रीड करवाया था इसी से। तो मतलब ये उसकी वीडियोस का हिस्सा हो सकता है, ज्यादातर सभी वीडियोस में अभी दिख रहा है। तो जैसे कि अभी वो एक्सपर्ट बन के आया है फर्नीचर हटाने के लिए। तुम्हारे पास आज रात तक का वक्त है, तुम फर्नीचर मूव कर सकते हो। तो क्या हम शुरू करें? हाँ, संभल के। ओके। बॉयज को काम पर लगाने के बाद सूजी और जॉश ने सारे फर्नीचर को अपने आसपास के एरिया में उनसे रखवा दिया, वो भी एक खास एरिया को ध्यान में रखते हुए। ये हमारा बाथरूम और ये हमारे बेड। आज रात जो हमारे पास है वो और 20 दिन के लिए रहने वाला है। ऐसे मतलब ये इनके लिए एक तरीके से अच्छा हो सकता है क्योंकि इन्होंने सोच समझ कर ही सारा की सारी जितनी परेशानियां आ रही थी उस हिसाब से बेड सेट करवा दिए, क्योंकि चेन और ज्यादा छोटी हो चुकी है। तो किसी को सोते सोते अगर किसी एक बंदे को नहाना हो या वॉशरूम जाना है तो दूसरे को परेशान नहीं कर सकता, डायरेक्टली उस पे वो सोता रहेगा और वो काम कर सकता है। इन्होंने किचन को भी पास में रखा है कि कोई एक जना सो रहा है, एक जना कुकिंग कर रहा है। तो सोच समझकर इन्होंने अपने बेड्स वगैरह और जितना भी रूम का फर्नीचर था वो अरेंज करवा ही लिया है। रह पाएंगे। डील में और मिठास लाने के लिए हमने इन्हें एक और सरप्राइज दे दिया। सूजी, जॉश, चैंडलर, ये रहा हमारे ब्रांड न्यू वेजिटेबल से भरा हुआ एक फ्रिज। सॉरी गाइस, वेजिटेबल्स का नाम ही ना आए, मिस्टर बीस की वीडियो वैसा हो ही नहीं सकता। और इसके अंदर में पक्का नए शायद ड्रिंक्स भी हो सकते हैं। हम पहली बार हमारा चॉकलेट मिल्क दिखा रहे हैं। वाह, ये बढ़िया है। ये असली दूध से बना है और भरा हुआ है विटामिन ए, डी और पोटेशियम से। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। इसका टेस्ट कमाल है। जाइए और फेस्टिवल्स को वॉलमार्ट, 7-Eleven और स्पीडवे से खरीदिए नेशन वाइड। ये इस चैलेंज का सबसे बेस्ट पार्ट है। 11वां दिन। चेन छोटी होने के बाद भी फर्नीचर मूव करने से जॉश और सूजी का मूड थोड़ा बेहतर हो ये गया। चेन 10 फीट छोटी हो गई है और अब तक हमारे बीच कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। क्या तुम्हें किसी बात की फिक्र है? करीब रहने की। ठीक है। भले ही उनके झगड़े शुरू ही रहे, चेन उन्हें एक्चुअली और भी पास ला रही थी और वक्त के साथ साथ वो फिर से दोस्त बन रहे थे। आज हम बहुत बोर हो गए हैं और हमने बहुत जैसा मैं बोल रहा था, देखते हैं ये क्लोज आते हैं फिर और दूरियां बढ़ती है, बट क्लोज तो आते जा रहे हैं। लेट्स सी। क्योंकि यार अब आप एक ही इंसान के साथ में एक छत के नीचे रहोगे काफी टाइम तक, तो हो सकता है कि आप में क्लोज से बेटर वर्ड रहेगा अट्रैक्शन और बढ़ जाए, जबकि आप उस पर्सन को वो पर्सन नोन है, आप उसको जानते हो बट वो आपका एक्स है। Isn't it weird? लंच लिखा आया है तो हम इसे दीवार पर एक हार्ट शेप में लगाने वाले हैं। तो आपके सामने आ रहा है दुनिया का सबसे पहला लंच ली हार्ट। जॉश लेटकर जर्नल लिखना चाहता था और उसी वक्त मुझे भी ट्रेडमिल पर चलना था, तो ये हमारा कॉम्प्रोमाइज है। थैंक यू जॉश। हमें एक साथ यहाँ से जाने के लिए काम करना होगा। हाँ, हमें सभी चीजों को सहना ही होगा। हाँ। फ्रेंड्स। पर अब जब वो और पास आ रहे थे, जॉश खुद को सोचने फ्रेंड्स दोस्ती हो गई है। दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते वक्त नहीं लगता। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा था। से रोक नहीं पाया कि आखिर उनकी जोड़ी साथ क्यों नहीं रह पाई। हे सूजी, बात कर सकते हैं? हमारा ब्रेकअप बहुत बुरा नहीं था। तुम अलग होकर कुछ और करना चाहती थी जो कि मेरे काम से मेल नहीं खाता था। मतलब कि पहले बार बार ऐसा होता था कि मुझे लगता था कि मैं जो चाहती हूँ वो तुमसे शेयर करना पड़ता था हमेशा। ऑनेस्टली अगर हमारे बीच फिर से कुछ हो सकता है तो मैं चाहूंगी कि सिचुएशन पहले जैसी ना हो। हमारा ब्रेकअप होने के बाद तुमने क्या किया? बस हर वक्त रोती थी क्योंकि मैं बहुत अकेली थी। तो हमारे पाए ऐसे ही होता है, लड़कियां थोड़ी इमोशनल होती है, लड़के खुद को काम में बिजी कर लेते हैं। ओ भाई साहब, इनका थोड़ा सा लव एंगल वापस से स्टार्ट होने लगा है क्योंकि इन्हें अब खुलकर बात करने का मौका मिल गया है। दोनों एक दूसरे को बताएंगे कि यार मेरे मन में क्या था, मैं ऐसा नहीं चाहता था, ऐसा हो गया, उसके पीछे ये वजह थी। और अभी 13 ही दिन हुए हैं, देखते हैं अगर दोनों का पैचअप हो गया तो इनके लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है।
ब्रेकअप के बाद क्या किया? मैं बस रोता था, मतलब फॉलो नहीं करता था, पर तुम्हारा इंस्टा हैंडल भूला भी नहीं था। हर हफ्ते उसे चेक करता था, पर अजीब था, तुम एक अनजान इंसान के जैसे देखते रहना। उतने वक्त अलग होने के बाद जैसे मेरे दिल के दो टुकड़े हो गए हों। प्लीज रो मत। और रोना आ गया बच्चे को। तुमसे ब्रेकअप नहीं किया यार, तब मैं emotional तुमसे है बच्चा। बहुत प्यार करती थी। मैं कभी तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता था। शायद मैंने कभी तुमसे प्यार करना बंद ही नहीं किया। क्या? तो फिर अब क्या करें? शायद इस चैलेंज की वजह से मैं जॉश को नए नजरिए से देख रही हूँ। इसने मेरी आंखें खोल दी हैं। पर दिक्कत सिर्फ ये है कि जो इस कमरे में होगा वो असली दुनिया में होता है वैसा बिल्कुल नहीं होगा। भले ही जॉश और सूजी के रिश्ते में एक बदलाव आ रहा था, ये अब भी एक 30 डे चैलेंज ही था और बाहरी दुनिया से इतना दूर रहना जॉश से सहन नहीं हो रहा था। यहाँ रहने के लिए मैंने मेरी बाहर की जिंदगी पूरी कुर्बान कर दी और अब ये मुझे बहुत उबा रहा है। ब्रो, मैं 2 हफ्तों से बाहर नहीं गया हूँ, मेरी पूरी जिंदगी बाहर है। अगर बाहर जाने के लिए भाई 14 दिन हो गए भाई, 2 हफ्तों से बाहर नहीं गया है। और ज्यादातर मतलब एक ही कमरे में यार रहना, मतलब इट्स टू फ्रस्ट्रेटिंग। और अब आप एक ही पर्सन के साथ हो, चलो वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन यार आप बाहरी दुनिया से कट चुके हो तो काफी स्ट्रेस आता है यार कि यार मुझे तो यहाँ से निकलना है। क्या है ये, मैं कोई कैदी थोड़ी हूँ यार, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या ये वर्थ इट होगा? बट एक्चुअली होगा भाई, इतने सारे पैसे हैं भाई, कोई भी रह लेगा। अगर मिस्टर बीस्ट तुमको बोलेगा कि तुम्हारे एक्स के साथ तुम रहो तो तुम क्या रह पाओगे? कमेंट में बताना। पैसे देने पड़ते तो मैं वैसा कभी नहीं करती। मैं बस बाहर जाना चाहता हूँ। व्हाट्सएप मुझे मेंटली सही नहीं लग रहा है। और इसी वजह से डे 15 पर हमारे पास उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन था। तो डे 15 पर हम आपको ऑफर करना चाहते हैं कि डे 15 आ गया है भाई, जिमी के पंटर आ चुके हैं और अब आएगा एक नया ऑफर। तो ऑफर में या तो उनकी कोई परेशानी दूर होगी या तो फिर उन्हें पैसे मिल जाएंगे, और चेन तो हर बार छोटी होती ही जा रही है। तो देखते हैं अब क्या होगा 15वें दिन पे आके ये। आउटडोर स्पेस। मैं तुम्हें बाहर का एरिया अनलॉक करके जगह को दुगना करने का मौका दे रहा हूँ, जिसका मतलब है जब भी तुम चाहो बाहर के यार्ड का एक्सेस ले सकते हो। लेकिन शर्त ये है, अगर तुम लोगों को ये आउटडोर एरिया रखना है अपने पास तो तुम लोगों को ये 10 फुट का चेन लगाना पड़ेगा। बाहर की बहुत याद आ रही थी। शायद हम सनसेट का अच्छा व्यू देख पाएं या सनराइज का। हाँ, पर उसके लिए हम आधी चैन कुर्बान नहीं कर सकते। अगर हम बाहर जाने के लिए इस ऑफर को लेते हैं तब हम हमेशा इतने ही पास रहेंगे। हमें ये नहीं करना चाहिए। सनराइज की कुर्बानी तो दे ही सकते हैं। मैं बस नहीं चाहता हूँ कि हम इस मौके को ऐसे ही गवा दें। मैं ये सच में करना चाहता हूँ। 10 फीट की चैन और कम करना मतलब किसे पता हमारे पास और कितनी जगह होगी। तो तुम्हारे पास बात करने का बहुत वक्त था। क्या तुम डे 15 ऑफर ले रहे हो? नहीं। नोलन आया सीधे सीधे। भाई बहुत बकवास कर ली तुम दोनों ने। ऑफर चाहिए कि नहीं चाहिए? और ऑफर तो रिजेक्ट कर दिया यार दोनों ने। ठीक है, तो अंदर चले जाओ। क्या हम एक अब मिनट और नहीं रुक एंजॉय कर सकते। सकते हैं? हाँ, पर दोनों 10 में सेकंड्स का जाना टाइमर लगा है। लौट गई। 10, 9, जा रही हूँ, 8, जा रही हूँ, 7, जा रही 6, 5, 4, 3। 10 सेकंड का टाइमर लगा है। तुम्हारी मेहनत अभी आग लग जाएगी। फटाफट निकल लो अंदर। 2, 1। कुछ दिनों में मिलते हैं। ठीक है। क्या तुम्हें पछतावा है अब जो हम अंदर आ गए हैं? मुझे नहीं पता, बाहर की याद तो आती है। डे 15 ऑफर को मना करने की वजह से जॉश पर सच में बड़ा असर पड़ा और अगले दिन बाहर जाने का ख्याल उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। आज मुझे थोड़ा सा डिप्रेसिंग लग रहा है। तुम बस अभी उठे हो। सोचा था वो मिस्ट्री डोर होगा, पर नहीं। और रोज की जिंदगी में भी कुछ अलग नहीं हो रहा। मिस्ट्री डोर भाई, मतलब अभी इसमें मिस्ट्री डोर का आना भी बाकी है, यानी ये वो 20वें दिन पे या 25वें दिन पे मिस्ट्री डोर खुलेगा। यार्ड का ऑफर वैसे अच्छा था, बट यार दोनों नजदीक आ रहे थे। 10 फीट की चेन सही रहती, वैसे इतनी भी बुरी नहीं होती। ये मेरी जिंदगी का सबसे लंबा महीना है। हम सोच रहे थे कि उस दिन कुछ बड़ा होने वाला है
और कुछ भी नहीं हुआ। आज का दिन इतना लंबा कैसे है? उम्मीद है वो मिस्ट्री डोर जो भी है वो कुछ अच्छा होगा। कुछ नया सोचा है कि उस कमरे में क्या हो सकता ओह है? माय गॉड, अगर उसके पीछे टेस्लास हुई तो कमाल होगा ना। और बात ये है, ये पहली बार नहीं है कि सूजी मिस्ट्री चैलेंज फेस कर रही है। पिछले वीडियो में भी उसने एक मिस्ट्री बॉक्स मिस किया था जिसमें पूरे $50,000 थे और उसकी फेवरेट कार भी टेस्ला, जिससे वो टूट गई। तो अब मैं रो दूंगी, ये सच में मेरा सपना है। उनके पास बस टेस्लास है। अगर उस डोर के पीछे टेस्लास होगी तो हमें वो करना ही होगा ताकि मुझे फिर से पछताना ना पड़े। तो कम ऑन। पर फिर भी जॉश के लिए बाहर का एरिया अनलॉक ना कर पाने का दुख कम ही नहीं हो रहा था। शायद मैं पागल हो रहा हूँ। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कोई मुझे घर वापस ले जाओ। आज जॉश को दिक्कत हो रही थी और कभी कभी हमें अपने पार्टनर को संभालना पड़ता है, मदद करनी होती है जब उनका मूड ठीक नहीं होता। तो जॉश अभी भाई जैसे मिस्ट्री गेट की हाइप लग रही है, 20वें दिन पे आते आते शायद मिस्ट्री गेट ही ओपन होने वाला है। सो रहा है, पर आज मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ क्योंकि आज जॉश का मूड कुछ सही नहीं था। ये तुम्हारे लिए। ओह, तुमने बेकन और एग से एक हार्ट बनाया? हाँ। वाओ, एक हार्ट। फ्रेंडशिप। मैं सोच रहा था इसका मतलब क्या है। बेड पर कोई इस तरह ब्रेकफास्ट नहीं लाता है। जॉश सूजी के इस काम से इतना कंफ्यूज और हैरान था कि कोई सोच भी नहीं सकता कि उसने क्या किया। उसने कुछ ऐसा किया जिससे वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता है। शायद मुझे पढ़ना ही होगा। अ मैन्स गाइड टू वुमेन। जब एक मर्द और औरत एक साथ डांस करते हैं, जब वो एक दूसरे। भाई सीरियसली उसको ऐसा लगता है कि एक किताब पढ़कर इंसान को जान सकता, सॉरी इंसान नहीं, इंसान को तो जान सकते लेकिन वुमन को जान पाएगा एक बुक पढ़ के। इतनी मोटी बुक, वुमन को पढ़ के, बुक को पढ़ के वुमन, उसकी आंख वुमन इतना कंफ्यूज कर रही है। एक बुक को पढ़ के वुमन को जान पाएगा? सीरियसली भाई। दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं तब औरत कंट्रोल में होती है, उनकी हरकतें बारीक होती हैं, तब ये इस बात का संकेत है कि वो आप में रुचि रखती है। जब जॉश सूजी की रहमदिली के पीछे की वजह के बारे में सोच रहा था, सूजी सोच रही थी कि उस मिस्ट्री डोर के पीछे क्या होगा। मुझे चलो वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे छोड़ा था। लेट्स स्टार्ट। कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर वहाँ एक टेस्ला होगी तो? शायद हमें जिमी के लिए बनाना ब्रेड बनानी चाहिए। बहुत बढ़िया, मुझे तुम पर नाज है। जिमी के लिए Thanks. क्यों भाई? थैंक्स। बाय। क्या? मुझे उस बुक के चैप्टर पे जाना है, मेंस गाइड टू विमेन, ताकि समझ पाऊँ कि वो क्या था। ये बुक कहती है अगर वो तुम्हें चाहती है तो ये संकेत है। डायरेक्ट आई कांटेक्ट, एक स्माइल, हर बार बस आपको ही देखते रहना। तो मुझे ये लगता है उसे मैं पसंद हूँ। क्या वो मेरी दी हुई रिंग है? हाँ, अब भी पहनते हो? कभी कभी पहनता हूँ। मैं तुम्हारी दी हुई कोई भी चीज फेंक नहीं पाई जो तुमने तब दी थी। पर मुझे एक चीज बेचनी पड़ी थी। मैं समझी नहीं। जब हम इस जगह से जाएंगे तब मैं बताऊंगा। शायद मैंने कभी नहीं बताया था, मैं बहुत डरा हुआ था। जब साथ थे तब की सारी चीजें उसने रखी है, सिर्फ एक छोड़कर, जिसे अब तक मुझसे छुपा रखा है। बस कह सकते हैं वो सीक्रेट होने के पीछे बड़ी वजह है। लेकिन मुझे वो सीक्रेट कुछ भी करके जानना ही है। जिसने चैलेंज के आखिर तक मुझे रोक के रखा है वो वही सीक्रेट है। यह डे 20 और वक्त हो गया है चीजों को थोड़ा सा मसालेदार बनाने का। हैप्पी डे 20वां दिन, जिमी कम्स विद न्यू सरप्राइज। 20। क्या हाल है? तुम्हारे सामने है वो 5 रास्ते जिससे ये मिस्ट्री डोर खोल सकते हो। ओह माय गॉश। और बात ऐसी है, मैं लेफ्ट से राइट की ओर जाऊंगा और हर प्लेट में रही ऑफर दिखाऊंगा। अगर आप किसी ऑफर को हाँ कहते हैं तो जो भी मिस्ट्री डोर के पीछे होगा आपका हो जाएगा। अगर ना कहते हैं सिर्फ तभी अगली ऑफर बताई जाएगी। पर याद रखना, हो सकता है कि आप सबसे बेस्ट डील को ना कह दे। अरे नहीं। तुम बहुत बुरे हो। ऑप्शन नंबर 1, तुम गवाओगे इन्हें $50,000। लगता है मैं इसे लूंगी क्योंकि मैं सही कहा। नर्वस हूँ। तुम्हें क्या लगता है? शायद इसे ना कहना चाहिए। ठीक है। ऑफर नंबर 2, तुम्हारी प्राइस पूल से जाएंगे $1,00,000। शायद ये आखिरी प्लेट सबसे सही होगी। शायद इसे भी गिरानी चाहिए। ऑफर नंबर 3, माइनस $25,000 और तुम्हारी चेन 5 फीट की हो जाएगी। तब तुम इतने पास होगे और अब भी इस चैलेंज में 10 दिन बचे हैं। ओह, अगर ना कहते हो तो यहाँ सिर्फ 2 ऑफर्स बचेंगे। ओह, ये बहुत मुश्किल है। अगर ये हाँ कहते हैं तो ये जीतेंगे जो भाई जिमी क्रेजी खेल जाएगा यहाँ पे। अगर लास्ट प्लेट तक अगर ये रुके और लास्ट प्लेट में अगर वो चीज हुई
जो ये चाहकर भी नहीं ले पाते। भी इस मिस्ट्री डोर के पीछे है। फैसला लेने से पहले याद है उस पिछले वीडियो में जब तुमने मिस्ट्री बॉक्स और एक टेस्ला को ना कहा था? हाँ। क्या लगता है उस डोर के पीछे क्या होगा? मुझे कोई आइडिया नहीं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अपना सर जमीन पर रखो। अगर वो एक टेस्ला हुई तो मुझे बस वो डोर खोलना है। चलो इसे लेते हैं तुम्हारे लिए। हाँ हाँ, हम इसे लेना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट। बाय 25,000 और 5 फीट पे डन हो गई ये डील। लेकिन जिमी वो 2 प्लेट जरूर खोल के बताएगा अगर तुम ये लेते और ये लेते तो क्या निकलता, फॉर श्योर। कर लिया है। मेरी अगली ऑफर थी -25,000 पर तुम्हारी चेन उतनी ही रहती, और फाइनल ऑफर थी फ्री। कोई बात नहीं। इन्होंने अपनी चेन 5 फीट की कर दी है और पे किए हैं 25,000। अगर इसके पीछे 2 टेस्ला हुई तो टेस्ला 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 टेस्ला। तुम दोनों जीते हो ब्रांड न्यू टेस्ला। बाय अंदर आ जाओ। टेस्ला जीत गए भाई। क्या शायद मैं बात रोने है। वाली हूँ। पता है ये एक लड़की बस की कार भी है, लेकिन स्कूटी मुझे होगी। सच में बहुत खुशी ये है। पूरे $40,000 की कार है। हाँ क्यों नहीं? ओह, संभल कर जॉश गिर जाएगा। मेरी पहली गलती ठीक हो हाँ गई है। सही कहा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये एक्साइटेड है, मैं भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमने हमारे ब्रांड न्यू फीस्टेबल्स को लॉन्च किया है। सावर स्ट्राइक गमीज। मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा है। ये सच में कमाल इनमें है। कोई आर्टिफिशियल डाइज या स्वीटनर्स नहीं है, सिर्फ क्लीन हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स। ऐसा लग रहा है जैसे ये एक सपना है। सावर स्ट्राइक गमीज अभी अवेलेबल है टारगेट, 7-Eleven और स्पीडवे में, वो भी नेशन वाइड। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। लेकिन भूलना मत, ये टेस्लास एक कीमत पर आती हैं। देखते हैं बाथरूम कैसे जाते हैं। अब इनकी चेन सिर्फ 5 फीट की है। ठीक है। ठीक है, शावर में जाके देखो। ठीक है। ओह, ये चेन और छोटी नहीं हो सकती। ओह, हो सकती है। तुम्हारे लिए बनाई है फेस्टिवल्स बनाना ब्रेड। ये बढ़िया लग रहा है। पता है इसके साथ क्या पीना अच्छा होगा? एक फीस्टेबल्स चॉकलेट मिल्क जो अभी स्क्रीन पर दिए गए सभी रिटेलर्स पर अवेलेबल है। इसका टेस्ट कमाल का है। इसमें 13 ग्राम प्रोटीन है। ये अभी स्टोर्स में है, तो फीस्टेबल्स चॉकलेट मिल्क ट्राई कीजिए। मैं 5 दिन बाद चेन को और छोटी कर दूंगा। बढ़िया है। वाओ, चलो क्या चैंडलर। बात है। मुझे इंतजार रहेगा। भाई इतनी छोटी हो चुकी है, 5 दिन बाद और छोटी हो जाएगी भाई। और अभी 20वां दिन है, मतलब 25वें दिन पे आके तो भाई क्या ही होने वाला है, क्रेजी। मिलते हैं गाइस। गुड मॉर्निंग। ओके, आराम से आगे आ जाना। हाथ भी नहीं धो पा रही हूँ। सूजी और मैंने इस 5 फुट चेन में एक मजेदार बात सीखी। ये 5 फुट चेन बेकार है। ये 5 फीट चेन सच में बेकार है। मैं हाथ भी नहीं उठा पा हाँ, रही ये हूँ। गुस्सा दिला रही है। क्या तुम्हें अब भी बैठना था? ये 5 फीट चेन हमें एक वक्त में 2 काम नहीं करने दे रही है। शायद वो आखिरी प्लेट सबसे सही होगी। Hey! मुझे चैन चाहिए। Bro! मुझे शावर लेना है। भाई इनको और चैन चाहिए ताकि इन्हें चैन मिले। और तू मेरा चैन मत काट, भाग यहाँ से भाग। और ये मेरी नई सच्चाई। बाथरूम के बाहर सब्र से वेट करते हुए उसका दिमाग वापस उस बुक में चला गया, एक जेंटलमैन बनो, कुर्सी को खींचो। जिससे पूरा दिन उसके बर्ताव में एक फर्क देखने को मिला। दरवाजा खोलो, औरत को हर एक बात में अहमियत दो। तुम्हारी कार का नाम क्या है? वो सूजी है। डांस करने से पहले उसके हाथ को नरमी से छुओ, औरतों से खुलकर सवाल पूछो। यहाँ से जाने के बाद हम भाई एंड आते आते ना इन दोनों का पैचअप हो जाएगा भाई। लड़का और लड़की के अंदर में फिर से वो लव वाली जो फीलिंग है वो दोनों जाग चुकी है। अब कुछ नहीं कर सकते भाई, हो गया, अब तो जल गई है भाई, लॉ जल चुकी है। क्या करेंगे? मुझे नहीं पता, शायद फिर से हथकड़ी में बनना चाहेंगे। पर एक आखिरी चैप्टर था जो उनके जरूरी इशू पर फोकस कर रहा था। अगर तुम उसे खास और जरूरी महसूस कराने के लिए एक डेट नहीं रखते, तब तुम तुम्हारे रिश्ते को बर्बाद करने के रास्ते पर हो। मुझे तुम्हें मेरी छोटी छोटी उम्मीदें भी बतानी पड़ रही थी, जैसे हम 3 महीनों से डेट पर भी नहीं गए थे। मैंने उसे खास और जरूरी महसूस कराने के लिए कोई डेट प्लान नहीं की थी, और मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो क्या चाहती थी। शायद उसे एक डेट चाहिए। तो जब जॉश ने प्रोड्यूसर से एक डेट के बारे में अकेले में बात की, तो मुझे उसकी ये इच्छा पूरी करनी ही थी। ओह, तुम हैंडसम। भाई डेट, प्रोड्यूसर से डायरेक्ट ने भाई ने डेट की बात कर ली है भाई, और ऑर्गेनाइज करवा दी गई है, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी वेरी
रोमांटिक कंटेंट फॉर जिमी's वीडियो। भाई लग रहे हो। हाँ, तुम भी सुंदर लग रही हो। थैंक यू। यहाँ पे कैंडल्स हैं, वो कैंडल्स लेके आया। तुमने अच्छा काम किया, मुझे ये कहना ही होगा, ये बहुत ही अच्छा है। प्लीज बैठ जाइए। थैंक यू सर। मुझे ये पसंद आया, ऐसे डेट पर आना। हम इमोशनली पास आ रहे हैं फिर से। सही कहा। शायद ये डरावना है क्योंकि जैसे हम पहले अलग हुए थे। मुझे लगता है ये सही दिशा में एक नया कदम है। निकलने के बाद एक असली डेट पर ले जा सकता हूँ। मतलब यहाँ से बाहर? हाँ। हाँ, मुझे एक असली डेट पर जाना। ओ भाई डेट के लिए अभी से पूछ लिया कि यहाँ से बाहर निकलते से ही मैं तुम्हें एक डेट पर ले जाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ डेट पर आना पसंद करोगी? पसंद आएगा। ठीक है। हमारे फेस्टिवल्स चॉकलेट मिल्क को चीयर्स करना चाहोगी? चीयर्स। हमारे इस मिस्टर बीस्ट डेट के नाम। हाँ। ये एक बार फिर से साथ आने का अच्छा समय है। क्या चेहरे पर कहीं मेकअप बचा है? जैसे फिर से एक इंसान को जान रहा हूँ। नहीं। हाय। हाय। उसका ख्याल ही मुझे खुश करता है। 3 साल बाद फिर से डेट पर जाकर मुझे खुशी हुई। शायद ये यहाँ के सबसे मजेदार दिनों में से एक था। हमारी डेट का एक भाई, परफेक्ट पक्का वहाँ पे kiss एंड। हुआ मैं होगा, बहुत but वो नर्वस हो cut रही कर हूँ दिया। मुझे पक्का यकीन क्योंकि है। पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। यह है डे 25। 25वां दिन और अब हम इस जिमी's पूरे के पूरे वीडियो को बदलने वाले हैं और वो बदलाव इसके अंदर है। मुझे पता डर नहीं लग क्या रहा है, होगा। मुझे धक धक हो रही है। दिखाओ इसके अंदर क्या है। वो तुम ही देखो। मैं तुम दोनों के लिए लाया हूँ एक एक चाबी तुम्हारी हथकड़ी की। इस पॉइंट पर आते आते हथकड़ी को खोलने का मतलब था दोनों का हारना। अभी और इस वीडियो के आखिर तक अगर किसी एक ने भी अपनी हथकड़ी को खोला तो उसे मिलेंगे वो पूरे $2.5 लाख और दोनों टेस्लास। ये तुम्हारी चाबी और ये तुम्हारी चाबी। अगर तुमने अपनी हथकड़ी खोली तो एक को सब कुछ मिलेगा और दूसरे को मिलेंगे $0। क्या तुम ये करोगे? भाई मतलब एक जन कोई भी चाबी खोलो और दोनों आजाद हो, लेकिन सारा माल पानी सारे टेस्ला एक जन ले जाएगा। लेकिन अभी दोनों में इतने प्यार मोहब्बत की लौ जल चुकी है तो ऐसा कौन ही करेगा। और अगर करा तो भाई एक्स से वो सीधा जानी दुश्मन हो जाएगा भाई। लिटरली मुझे सच में डर लग रहा है और डर लगता ही रहेगा। लगा था अब तुमसे 1 फुट दूर रहना होगा। ओ, एक और बात, हम हर दिन के बाद तुम्हारी चेन को 1 फुट छोटा करेंगे ओह नया twist। और डे 30 पर तुम दोनों होगे इतने पास। ओ भाई साहब ओह गॉड। हाँ, पर ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब ऐसा नहीं तुम होगा। जब चाहो अपनी हथकड़ी निकाल सकते हो। ये पागलपन है। ये सच में पागलपन है। शायद तुम जानना चाहती हो कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है और तुम जानना चाहते हो कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। लाई डिटेक्टर को लेकर आओ। तुम ओ भाई मजाक तो साहब। नहीं कर रहे हो? नहीं, लाई डिटेक्टर मंगवा लिया है उसने। मतलब अगर कोई झूठ भी बोलेगा तो तुरंत हथकड़ी कोई भी खोल सकता है। अगर दोनों में से किसी एक का भी लाई डिटेक्टर टेस्ट में लाई पकड़ा गया तो हम एक लाई डिटेक्टिंग प्रोफेशनल को लेकर आए हैं। Oh my तुम में से God! कोई जरूर हथकड़ी उतारेगा। यहाँ से वीडियो का असली मजा शुरू होगा। Oh my God! जॉश, हॉट सीट पर पहले तुम बैठोगे। हमने तुम्हारा व्लॉग फुटेज बारीकी से देखा और कुछ सवाल बनाए जो इसे फैसला लेने में मदद करेगा कि क्या इसे चैलेंज में आगे जाना चाहिए या अभी छोड़ना चाहिए। जब तुम तैयार हो। ठीक है। क्या तुमने कभी मेरी वफादारी पर शक किया था? नहीं। भले ही ये तुम्हें छोड़कर चली गई थी। नहीं। सच है। ओह वाओ। इसे तुम पर भरोसा है। भाई लाई डिटेक्टर वो। इंटरेस्टिंग बना रहा है सच में ठीक यार। है। तैयार हो जाओ। हाँ सही है। यहाँ आने के बाद कभी तुम्हें लगा कि तुम सिंगल ही अच्छे थे? नहीं। नहीं? नहीं। सच में? ओह, बढ़िया। ओह, तुम इस बारे में सच नहीं बोल रहे। लिटरली ग्राफ पर माउंट एवरेस्ट बना हुआ है। तो ये झूठ है? ये पकड़ा झूठ गया। ओह ठीक है। सवाल जारी रखो, सवाल आगे और भी दिलचस्प होंगे। क्या तुम पूरे $2.5 लाख चुराने की सोच रहे हो? मुझे नहीं लगता। हाँ, तुमने इस पे थोड़ा रिएक्ट किया है। तुम फिर से सोचना चाहोगे? हमें बस हाँ या ना में बताओ। नहीं। क्या ये सच कह रहा है? नहीं, ये पूरी तरह सच नहीं है।
भाई अगर हमारे बीच अनबन ना होती। बिल्कुल हमारे बीच अनबन हुई थी। क्या तुम्हें चेन निकालने का अब मन कर रहा है? और सवाल पूछने का मन हो रहा तुम्हें है। कैसा लग रहा है इन मुश्किल जवाबों को सुनने के बाद? थोड़ा सा डर लग रहा है। और फिर जॉश की बारी आई सूजी से उसके सवाल पूछने की। जॉश, क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। मुझसे कुछ ऐसा छुपाया है जिससे मुझे कभी दुख होता? हाँ, सच है। अगर ये जानता जैसे कि मैं कितना किसी और के करीब हो गई थी जब हम एक साथ नहीं थे, तब तो ठीक है, इस पे बात करनी चाहिए। भाई लगता है इस बारे में तुम अभी बात नहीं करना चाहते। नहीं। ठीक है, अगला सवाल। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी वजह से पीछे रह रही थी? हाँ, सच है। यहाँ से बाहर जाने के बाद हम पता नहीं कहाँ पर होंगे। ठीक है। इस वक्त मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकती। तुम्हारे उस परफेक्ट कल में क्या मेरी जगह है? हाँ, सच है। अजीब बात है कि जवाब मेल नहीं खा रहे हैं। क्या तुम और खुल के बोलना तुम्हारे चाहोगे? उस परफेक्ट कल में जिसमें मैं हूँ फिर भी पीछे खींच रहा हूँ, तो तुम्हारे उस परफेक्ट कल को मैं पीछे खींच रहा हूँ? तो तुम्हें साबित करना होगा। अगर हम फिर से डेट पर जाएंगे तो कैसा फील होगा? हमें यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग जवाब मिल रहा है। ये तुम्हारे सामने ही है। क्या तुम्हें इससे कुछ और पूछना है? तुम अपनी हथकड़ी खोलने वाली हो? नहीं। सच है। ओ भाई क्या तुमने कभी मुझसे प्यार करना छोड़ा? नहीं। यहाँ पे झूठ हो सकता है, मुझे लग रहा है भाई। सच है। और जॉश इस पल का पूरा फायदा उठा रहा है। बूम। ठीक है, शायद हमें इसे आजाद करना चाहिए। जॉश तो हाँ, ये जिंदगी बन गया जान है। ले रहा है। ठीक है, अभी तुम्हारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। ओह गॉड। भाई। तो मैं कल आता हूँ और चेन छोटी करता हूँ। लाई डिटेक्टर बहुत ही कमाल था। वो सुनकर मुझे लगा था कि क्या, जब तुमने कहा कि तुम मेरे सारे पैसे लेना चाहते हो। मतलब कि वो बस एक सच्ची चीज थी। सूजी पहले ही 2 लाख जीत चुकी है। तो क्या? बस एक ख्याल मैं था। अब भी हाँ, यहाँ मैं मशक्कत जानता हूँ। कर रही हूँ। बस एक ख्याल था, मतलब कि बस पैसे लो और भाई मतलब 2 लाख रुपए वो जीत चुकी है और वो यहाँ से भी पैसे लेके जाएगी, तो इससे बेटर है कि मैं ही ले लेता हूँ। वो तो ऑलरेडी जीत चुकी है ना भाई। अगर ऐसा हुआ तो बहुत भयंकर होने वाला है। चले जाओ। आज हमें एक गिफ्ट दिया गया। मैं पूरे पैसे लेकर इस कमरे से जा भी सकता था। उसने मेरे साथ पहले ब्रेकअप किया था। वो एक बहुत बढ़िया बदला होता। हाय, आज डे 26 है गाइस। हाय, 4 फुट चेन। 4 फुट चेन। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। छोटी। ओह वाओ, अब ये क्या? ये है एक साउंड प्रूफ बॉक्स। आपके मन में जो भी हो वो आप इसके अंदर बोल सकते हो और दूसरा इंसान उसे सुन नहीं पाएगा। जॉश, चलो पहले तुम आ जाओ। ओह ठीक है, क्या मैं इस चेन को खींचूं? रुको जॉश, ठीक है। कल रात के बाद सूजी कैसा लग रहा है? वो एक तरह से मुश्किल था जब उसने कहा कि वो पैसे लेकर जाएगा। अगर उसे हमारे रिश्ते के बारे में कोई दिक्कत थी, हमारे ब्रेकअप के बारे में, तो शायद वो बदला लेना चाहता होगा। और एक बात जिस वजह से मैं मेरी यह हथकड़ी निकालने की सोच रहा हूँ वो ये हो सकती है। उसने तुरंत ही कह दिया कि वो उसे लेगा, ऐसे ही? जैसे कि वो उसका ज्यादा ठीक हकदार है हो। सूजी, तुम्हारी बारी। बाय। बाय बाय। ठीक है। ये चैलेंज खत्म होने को बस कुछ ही दिन बचे हैं और जॉश ने मुझे उस सीक्रेट के बारे में नहीं बताया जिसकी मैं बात कर रही थी। ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ से 2.5 लाख लेकर जाने की सोच रहे हो? अच्छा सवाल है। ओह गॉश। शायद जॉश हमारे प्राइस पूल के पूरे $2.5 लाख चुरा सकता है। अगर ऐसा करता है तो करंट वो सारे पैसे डिपॉजिट करने के लिए सबसे सही जगह होगी। मैं बिना काम करते हुए भी 2-3 साल जी सकता नोलन, हूँ। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारा ओ भाई। $750 का पे चेक तुम्हें एडवांस में ही मिल जाए? तो करंट डाउनलोड करो। तुम्हें क्रेडिट स्कोर ठीक करना है तो करंट डाउनलोड करना चाहिए। डाउनलोड कर रहा हूँ जिमी। अगर तुम QR कोड से या डिस्क्रिप्शन से current.com/MrBeast से अभी करंट डाउनलोड करते हो तो मैं खुद तुम्हारे अकाउंट में $1 जमा करूंगा। काश मैं बस ऐसा करता ही रहता। मैंने पिछले 4 सालों में करंट से लाखों डॉलर्स का गिव अवे किया हुआ है। करंट पैसों की सभी जरूरतों में मदद कर सकता है। यह आपके पेमेंट का नंबर 1 बैंकिंग ऐप है। शायद मैं वही करूंगा। समझ लो, अगर जॉश प्राइस पूल चुरा लेता है और आप करंट को डाउनलोड करके भाई, बीस्ट कोड इस यूज बात करते से हैं लग तो रहा आप है इस ये वीडियो में चुरा सूजी से लेगा ज्यादा भाई। पैसे कमाएंगे और आपको 30 दिन रूम में बंद होने की जरूरत भी नहीं। करंट को डाउनलोड करने का इससे अच्छा वक्त नहीं है। भाई, ये मैं चुरा अभी लेगा। $1 भेजूंगा। अभी करंट डाउनलोड करो और इसके पैसे मैं दूंगा। यह आपके पैसों के लिए सबसे अच्छी जगह है। ठीक है गाइस, हम इस बॉक्स को यहीं छोड़ेंगे थोड़ी सी प्राइवेसी के लिए। हम बाद में आते हैं। बाय। बाय गाइस, तो कल मिलते हैं। ओह ओह नहीं। ठीक है। छोटी चेन से उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी और उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। सच में सब
सब्र करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुजैन, तुम बहुत स्लो हो और कभी कभी उससे चिढ़ होती है। मैं अभी थोड़ी चिड़ी हुई हूँ। जॉश मुझसे वो काम करवाता है जो वो करना चाहता है, जैसे कि मुझे उठाना और कहीं और ले जाना, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गुड मॉर्निंग। डे 27 4 फीट से अब 3 फीट पर। 3 फीट पर। ये सच है कि मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर सकती बिना जॉश के मेरे सर पर होने के बजाय। ये बात मुझे पागल कर रही है। ओह माय गॉश, जॉश ऐसा मत करो। जॉश, मुझे बाहर आने दो। अभी हम किचन में क्यों हैं? तुम्हारा हो हाँ, गया? करना ही पड़ा। मुझे और पानी ये- चाहिए। क्या कहा तुमने? मुझे माफ करना, मुझे बस पीने के लिए कुछ चाहिए था। मैं परेशान हो गई हूँ। एक फीट और कम। ये बहुत छोटी है। सच कहूँ तो हम दोनों को अब बहुत मुश्किल होने वाली है। पहले किचन में थोड़ा धक्का लगता था तो लगता था कि ओह सॉरी मेरी गलती, और अब लगता है हर एक धक्का लगने पर मुझे बस यहाँ से जाना है, मुझे बस यहाँ से बाहर जाना जो कह रहे थे उससे कुछ लेना देना नहीं। है। मैं जा भी सकता हूँ। पता नहीं आज जॉश के मन में ये ख्याल कैसे आया जब उसने कहा कि ओह मैं कभी भी जा सकता हूँ, जिससे मुझे फिक्र हुई कि वो भाई। किसी भी वक्त यहाँ से बाहर जा सकता है। एक दिन की 24 बात है घंटे यार, बचे हैं। एक क्या दिन की हाल बात है? है Let's बस। go! ये छोटी चेन के साथ सब कैसा चल रहा है? बहुत ही मुश्किल है, सच कल में। रात जरा भी नींद नहीं आई। इस चेन को 1 फुट का करने से पहले जॉश, पता नहीं ये सूजी को बताने का सही वक्त है या नहीं, पर क्या तुम इससे कुछ कहना चाहते हो? मुझे बस एक चीज बेचनी पड़ी थी। बताओ मुझे। ठीक है, तो हमारी डेटिंग के आखिरी 8 महीनों में ओके। मैं एक एंगेजमेंट रिंग के लिए सेव कर रहा था, जिसे मैंने खरीदा भी था। पर मेरा प्लान था तुम्हारी फैमिली वेकेशन पर मैं तुम्हें झरने के नीचे प्रपोज करने वाला था, क्या तुम सच कह रहे हो? और वो होने से पहले ही ब्रेकअप हो गया। मुझे रोना आ रहा है। जब हमारा ब्रेकअप हुआ मैंने वो रिंग बेच दी और एक बाइक ले ली। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। तुमने भाई मेरे लड़कों लिए का बाइक से एंगेजमेंट रिंग ऑब्सेशन ली? तो हाँ। और कार से I'm ऑब्सेशन sorry. तुम लोग नहीं, कोई जानते ही बात हो। नहीं। पर उन पैसों से इसने एक बाइक खरीदी। हाँ, उन पैसों में एक बाइक खरीदी थी। सही कहा। क्यों नहीं खरीदेगा Oh my भाई? God. ये है एक फुट की चेन, और फाइनली Oh, let's go. तुम 24 दोनों के घंटे पास का timer एग्जैक्टली at the इतना end. वक्त बचा हुआ है। तो चलो मजे करो। बाय। आज उसे एक दिन हो गया। फाइनली मुझे जॉश का सीक्रेट पता चल गया कि उसने मेरे लिए एंगेजमेंट रिंग ली थी। वो वही थी, घर पे मेरा इंतजार करते हुए। अब पता चला पूरे वक्त उसका दिल सही जगह पर था। मैं फिर से जॉश के साथ फ्यूचर देख रही हूँ। ठीक है, ओह आज रात भाई, पैसों के साथ future सोते दिख हैं, गया है ना? यार। वाह, बढ़िया। 12 घंटे और 43 मिनट्स। तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे लगता है ये पूरा एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का था। मैं और यहाँ थोड़ा से दुख बाहर भरा भी। निकलने के लिए मरे जा रहा हूँ। मैं 24 घंटे के लिए डरी हुई हूँ उस लाई डिटेक्टर की वजह से। उसने पूछा कि क्या मैं ये पहले चेन निकालूंगी, तो मैंने कहा नहीं। सच है। पर मुझे उससे वैसा जवाब नहीं मिला, तो मुझे कई दिनों से डर था कि कहीं वो उसकी हथकड़ी ना खोल दे। क्या मैं अपनी हथकड़ी उतारूंगा? खैर, वो बहुत ज्यादा पैसे हैं। $2,50,000 मेरी जिंदगी बदलने के लिए काफी है, उससे आधे भी। जब हमारा ब्रेकअप लंबा चलता रहा उससे था आधे भी तब बोल दिया मैं भाई ने। बहुत अकेला पड़ गया था। कम chances शायद है उससे भाई पैसे कि chain छीन लेना उतारेगा ही फिर एक से। सही चीज होगी। आज रात हमारा व्यू बहुत ही बढ़िया है। हमारी काउंटडाउन क्लॉक, भाई, अगर हम पूरे 12 12 घंटे सोते 17 हैं तब हमारे उठने पर 17 मिनट्स में जिमी यहाँ होगा। पता है मैं क्या सोच रहा था? क्या? याद है 3 साल पहले जब तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था हाँ। और हमने 3 साल तक बात नहीं की थी? तो मैं लिटरली बस पूरे पैसे ले लूंगा और फिर कभी बात नहीं करेंगे। जॉश, बस कह रहा हूँ, बस 3 सेकंड्स की बात है। अगर टाइमर से पहले जॉश चेन खोल देता है तो वो पूरे $2.5 लाख और दोनों टेस्लास जीत जाएगा। टाइमर में बस 10 मिनट बचे हुए हैं। देखते हैं कोई सब कुछ चुराता है या नहीं। क्या हाल है? ओह भाई, गॉड, मैं 10 मिनट नर्वस का हूँ। टाइम वो है वक्त बस। आ ही गया, यकीन नहीं हो रहा। सूजी, ये 1.25 लाख तुम्हारे हो सकते हैं। जॉश, ये 1.25 लाख तुम्हारे हो सकते हैं अगर कोई एक अपनी हथकड़ी नहीं उतार देता। और तुम्हें याद दिला दूं, लाई डिटेक्टर के वक्त तुमने ये सब कहा था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी वजह से पीछे रह रही थी? हाँ। सच है। क्या तुम पूरे $2.5 लाख चुराने की सोच रहे हो? मुझे नहीं लगता। हाँ, तुमने इस पे थोड़ा रिएक्ट किया है। 1 मिनट और 12 सेकंड्स। पैसे 1 चुराने के मिनट लिए का ये तुम्हारा टाइम। आखिरी मौका है। तुम इसे चुराओगे? वो रिवेंज होगा। ओह माय गॉश, क्या जॉश कोई खेल खेल रहा है? रुको, तुम इसे चुराओगे? 16 सेकंड्स, तुम्हें यकीन है? नहीं, ये आधे का हकदार है। शायद मैं पूरे ही ले लूंगा। 9, ओह, 8, ओ जॉश, भाई,
ये वीडियो एयर होने के बाद क्या तुम सूजी से कुछ कहना चाहोगे? हमारा ब्रेकअप होने के बाद कभी तुमसे प्यार करना बंद नहीं कर पाया, और मैं जहाँ भी गया तुम मेरे साथ ही थी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतना प्यार बचा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाया, और किसी और से प्यार भी नहीं कर पाया। बाहर जाने के बाद एक असली डेट पर जा सकते हैं? हाँ ठीक है, ये एक डेट है। ठीक है। नहीं, ये मजाक कर रहा है, मुझे पता है ये मजाक नहीं, कर रहा नहीं, है। भाई। 3, 2, 1, टाइम पूरा हो गया। भाई दोनों ठीक जीत है, गए। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम दोनों अभी आजाद हो। Oh my कैसा God! लग रहा है? ये रहे तुम्हारे Oh $1,25,000। सूजी, जॉश, तुमने अब आगे का क्या सोचा है? ओ भाई, हाँ? ओ भाई, पप्पी झप्पी हो गई भाई। ओह, वाओ, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। ओके, लगता है अब ये दोनों खुश हैं। उम्मीद है आपको भी मजा आया होगा। सब्सक्राइब। तो भाई वीडियो का हो गया दी एंड। पूरी वीडियो हमने देख ली साथ में, काफ़ी अच्छी थी। बाकी अगर तुम भी ऐसी अगर मिस्टर बीस्ट की अपकमिंग वीडियोस देखना चाहते हो, हर सैटरडे को वीडियो आती है मिस्टर बीस्ट के चैनल पे, तो एज सुन एज पॉसिबल मैं उसको रिकॉर्ड करके एडिट करके डाल दूंगा, तो अपन साथ में देख सकते हैं यार। और वरना अगर तुमने ये वीडियो अगर नहीं देखी है अब तक, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली जाके तुम देख सकते हो। तो चलिए, मैं मिलूंगा तुमसे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब कर लेना।